बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। बेशक। अस्सलामुअलैकुम। तो यूट्यूबर फैमिली मेरी कैसी है? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस मालिक का एहसान है, उस परवरदिगार का लाख लाख करोड़ करोड़ कि वो हमें सुबह उठाता है, जगाता है और बेशुमार नेमतें जो हैं उससे हमें लुत्फ़अंदोज़ करता है। तो जी उस बाबरकत नाम से शुरुआत है। बस ये सुबह उठे थे बच्चे और हस्बैंड, हम सब मिलके माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर रहे थे। और आज हफ्ते का दिन था तो बस यही मसरूफ़ियत रही। कोई डबल रोटी अंडा मांग रहा था, कोई पराठे से खा रहा था। तो बस यही रहा माशाल्लाह। थोड़ा काम निपटा के शाम को फिर मैं बेटे के साथ ज़रा, मुझे आरियाना जाना था। अब्दुल्ला ने बताया, बेटे ने मेरे बड़े, कि अम्मी बहुत अच्छा वो जो है फैमिली सुपरमार्ट खुला है, आप चलें, चल के देखें। और सुना है चीनी भी बहुत अच्छी और सस्ती मिल रही है। तो हम लोग गए, विज़िट किया, बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आते जाते इसको देखा था बनते हुए, मगर अभी ये 2 महीने के अंदर अंदर माशाल्लाह इतनी तेज़ी से जो है ये स्टार्ट हुआ है। और काफ़ी रश भी था। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अभी तो हम चेक कर रहे थे, अब्दुल्ला साहब हमारे और मैं पीछे पीछे इनके थी। मैं कह रही हूँ अब्दुल्ला रुक जाओ, रेट देख लूँ पहले। तो बस यही था, रेट तो थे, अच्छे थे और थोड़ा सा फ़र्क था। चीनी जो है तो वो थोड़ी ज़्यादा सस्ती थी। तो आप लोग भी देख लीजिएगा जाके और इंशाल्लाह आपको भी समझ में आएगा। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको बताऊं, आप सबसे शेयर करूं। तो बस यही था, पूरा हमने विज़िट किया और थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली हमने। चीनी मैंने ज़्यादा ली और फिर शाम का वक्त था, फिर हम लोग आ गए। आते हुए बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ली। ये मालपूरा और क्या नाम है, कोकोनट बिस्किट और क्लब सैंडविच और चीज़ समोसा। कहने लगे अम्मी बहुत मज़े का होता है, ये खा के देखें। अच्छा, मैं ये ऑयली चीज़ें ज़्यादा मुझे नहीं पसंद, तो सिर्फ इसमें से मैंने एक बाइट ले लिया था। और बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो बस यही चल रहा था। मैंने कहा भाई अब बहुत थकन हो गई है मुझे बेइंतहा की, सुबह से माशाल्लाह से घर बाहर यही चल रहा था। फिर खाना, बच्चे कहने लगे कि अम्मी क्या नाम है, आज बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। और तो मैंने कहा बस बाबा से पूछ लो अपने, तो वो अगर कहते हैं तो चलेंगे। फिर ये हुआ, इन्होंने कहा हाँ ओके है, ओके की रिपोर्ट दे दी। तो बच्चे भी खुश और फिर हम भी खुश। बस फिर ये बच्चों ने एंजॉय किया शाम के वक्त और चाय के साथ। और फिर रात को जब ये आए हैं तो बस बच्चे ने, बड़े बेटे ने मेरे गाड़ी मंगवा ली और हम लोग चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया निहारी रोटी में, और गर्मा गर्म खाने का तो अपना ही एक मज़ा है। मैं अभी आपसे वीडियोस की भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और बस हम लोग ये आ गए थे और बहुत मज़े की नहारी थी ये। एक बच्चों ने नली नहारी मंगवाई थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है सादा मंगवाई थी। तो बहुत मज़े की थी माशाल्लाह, सब ने इंजॉय करी। मगर ये बच्चों के बकौल बड़े वाले बेटे के कि नहीं मुझे आपके हाथ की खानी थी। अरे मैंने कहा मेरा बच्चा इंशाल्लाह वो भी पक जाएगी, मगर अभी तुम लोगों की जो बेचैनी थी रात की कि अभी खानी है निहारी, तो वो अर्जेंट कैसे बनती। और ये निहारी तो ऐसी डिश है कि तकरीबन ये दोपहर से चढ़े तो रात को आप सर्व करें, उसमें ही मज़ा आता है। हमारे यहाँ तो तकरीबन ऐसे ही पकती है 5 से 6 घंटा नली और मूंग वगैरह डल के। फिर हम घर आ गए थे और ये बेटी ने ग्रीन टी बना दी थी। ज़ाहिर है जब बाहर का खाना, अव्वल तो हम लोग खाते नहीं, बहुत कम खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके बाबा को भी नहीं पसंद। वो ये कहते हैं जो भी कुछ खाना है घर में खाओ और घर में बनाओ और खूब सेर होके खाओ माशाल्लाह से, तो बरकत भी यही होती है। मगर फिर ये बना दिया था कहवा, मैंने कहा हाँ हैवी पड़ेगी, तो ये पी लिया। फिर हम लोगों ने, बहुत मज़े का बनाया था इन्होंने, बेटी ने। और क्या नाम है, दालचीनी लौंग का। अब ये नेक्स्ट डे आ गए तो मैंने आपको पिछली वीक में जो है रेसिपी बताई थी फ़िश की। तो उसका जो है थोड़ा सा गोश्त था हाफ़ बचा हुआ, उसके एक दो सर थे फ़िश के साफ़ हुए हुए और 2-3 वैसे भी थे। तो मैंने कहा इसका क्यों ना सालन बन जाए, बहुत मज़े का बनता है इसकी फ़िश ग्रेवी। तो जी इसमें मैंने हल्दी, मिर्ची, नमक, हल्दी और दही डाल के, प्याज पीस के मैंने इसको इसमें मिक्स कर लिया ऑयल में। अच्छी तरीके से इसको मैंने खूब भून लिया। भूनने के बाद अदरक लहसुन
वो भी डाल दिया, इसमें दही ऐड कर दी और इसको अच्छा सा एक सूखी मेथी डाल के इसे खूब भून लिया। खूब भूनने के बाद जब इसमें ग्रेवी ऊपर आ गई, करी ऊपर आ गई, तो फिर मैंने इसमें फ़िश के पीसेस जो थे वो सब ऐड कर दिए और बहुत मज़े का सालन बना था। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ सालन बहुत कम खाया जाता है, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके बाबा और मैं खा लेते हैं। बच्चे तो बहुत ना वो बनाते हैं खाते हुए, बस उनको फ्राई पसंद है। तो मैंने कहा भाई तुम लोग कुछ और खा लेना, तो इनके लिए मैंने चावल बना दिए थे बच्चों के लिए, और ये मैंने अपने हस्बैंड और अपने लिए ही बना ली थी। तो बहुत मज़े का बना था ये सालन, और चावलों के साथ तो बहुत मज़े का लगता है। थोड़े से चावल बना लिए थे, सादा मैंने बॉईल कर लिए थे, और रोटी भी थी। तो बस ये 15 से 20 मिनट में तैयार हो गया था, और फिर इसको हमने डिश आउट कर लिया। और जी बस ये मेरी दोस्त हैं मुल्तान से, उनके लिए बर्थडे का केक जो है तो वो रेडी हो रहा था, और 2 घंटे के नोटिस पे, क्योंकि वो मुल्तान जा रही थी, तो बस जल्दी जल्दी जो है मैंने फटाफट स्पंज इसका रेडी किया। फ़िश से फ़ारिग होते ही सालन के, और जो है ये क्रीम मैंने विप्ड की, फ्रीज़र में मेरे हर वक्त रखी रहती है। और जो है इसकी पूरी डेकोरेशन इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नोट दे दूँगी, पूरा इसका लिंक। और क्या नाम है, वैसे तो ये अपलोड है मेरी रेसिपी में, और आप चाहें तो फिर भी मैं इसका लिंक दे दूँगी। और ये बहुत मज़े का बना था, और सादी विप्ड क्रीम है, इसको मैंने विप कर लिया और अच्छे से इसको टर्न टेबल पर रख के, और ज़रूरी नहीं है आपके पास टर्न टेबल ना हो तो आप इसको किसी ऐसे बर्तन पे रख के मूव कर सकते हैं, इजीली हो जाता है। जब मेरे पास नहीं था तो मैं जब भी करती थी, शौक़ की बात है, और जब चीज़ आ जाती है तो अल्लाह पाक और आसानी कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक ख़ुशी मिलती है ना अपने हाथ से, अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी रिश्तों को या दोस्तों को, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स में, उनमें सब में जो है मोहब्बतें बांटने से, अपने हाथ से करके जो खुशी मिलती है ना, वो आप यकीन करें किसी चीज़ में नहीं है, बाज़ार से लेके देने में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये समझती हूँ, क्योंकि शायद मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरे बच्चे कि आपको शौक़ बहुत है, इसलिए आपको कोई मेहनत नहीं लगती। तो पता नहीं ऐसा है या नहीं है, मुझे तो फ़ील भी नहीं होता, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये है कि बहुत इजीली आराम से अल्लाह पाक मेरे सारे काम करा देता है, और मैं बाद में उसका शुक्र अदा करती हूँ कि से ये सब काम निमट गए और मुझे पता भी नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उस मालिक का एहसान है, उस परवरदिगार का करोड़ करोड़, जितना ना अदा करूँ शुक्र वो कम है। तो जी बस मैंने इसकी सिंपल सी जो है डेकोरेशन स्टार्ट की थी, और ये बिल्कुल हल्के हल्के मैं इसको मूव कर रही थी। और मैंने चॉकलेट सीरम लेके गनाश बटर में बना के, जो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, विप क्रीम के साथ और बटर और थोड़ी सी चीनी, और इसको मैंने हल्का सा जो है सॉस पैन में लेके मेल्ट किया, और बस इस पर मैंने अप्लाई कर दिया, और हल्का सा मैं इसको टर्न करूँगी ताकि ये नीचे तक आ जाए, पूरा ये बहता हुआ नीचे आएगा तो बहुत खूबसूरत लगता है। और बस नित नए तरीके निकालती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, और बस बनाती रहती हूँ। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा बना था और उन सबको बहुत पसंद आया, और उन्होंने जो ढेरों दुआएं दी उसका तो कोई नेमो बदल ही नहीं। तो शायद मैं दुआओं के लिए ये सब मुझे अच्छा लगता है, और बहुत वाकई बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का, उनको बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात चीज़ों से नहीं होती, इंसान का इखलास, खुलूस, ये सब देखा जाता है। और इखलास में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रही हूँ, थोड़ा बहुत उस मालिक ने मुझे जो है वो दिया है, इखलास से भरपूर बनाया है। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के बकौल मेरे अपने मुझे कहते हैं कि इखलास तो आप में है, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसको ऐसे ही क़ायम रख, और कभी गुरूर ना लाने देना मेरे मौला, आमीन सुम्मा आमीन। और बस ये इसकी मैंने डेकोरेशन तो थोड़ी सी कर दी थी सिंपल सी, और इसमें मैं चेरी रख दूँगी, रेड चेरी मिल जाती हैं इजीली। और डेकोरेशन का तो ये है, आप जितना माशाल्लाह इसको अच्छा करना चाहें उतना खूबसूरत बना सकते हैं, और जब आपका दिल हो तो ये लेके बैठ जाएं, बेकिंग की तरफ आ जाएं। बड़ा मज़ा आया था। खैर बिज़ी बहुत रही, और आजकल तो वैसे ही चल रही हूँ माशाल्लाह, शादी भी चल रही है और इधर ये सब भी, सबकी बर्थडे एक साथ आ रही हैं। जी ये था फाइनल लुक, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।